हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओबेसिटी पर, जिसे मोटापा कहते हैं। आजकल मोटापा जो है संसार भर के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि मोटापा से कई बीमारियां हो जाती हैं। तो पहले हमको ये समझना है कि मोटापा हमारे शरीर में कैसे आता है और मोटापा हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान करता है, और बाद में इसका जो है क्या क्या ट्रीटमेंट है। मोटापा जो है हम लोग के अपनी गलती से तो आता ही है, तो जानते ही हैं। बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना। आजकल जो है हर आदमी उनके पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने का। जो है बच्चे भी इसके लपेट में आ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को आज के टाइम में बाहर खेलना कूदना चाहिए, और बच्चे भी जो है मोबाइल से, वीडियो गेम से, लैपटॉप से चिपके रहते हैं। वो भी जो है छोटे से उम्र में भी मोटे हो जाते हैं। दूसरा कारण है एक्सरसाइज नहीं करना। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतना बिजी हैं कि एक्सरसाइज का महत्व ही नहीं जानते। अगर एक्सरसाइज हम रेगुलर करें तो मोटापा नहीं आएगा, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा कारण है कि एक जगह पर बैठे रहना। तो लगातार एक जगह पर हम बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। इसमें जो है जो ऑफिस में काम करते हैं लोग इसके शिकार हो जाते हैं। एक जगह बैठे रहने से क्या है कि भूख हमको ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए मोटे हो जाते हैं। इसके और कई कारण हैं, जैसे जंक फूड खाना। हम अपने घर में जो है अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना नहीं खाकर बाहर का खाना खाते हैं, जैसे जंक फूड हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये सब खा लेते हैं। तो हमारे शरीर में मोटापा जो है अपने आप बढ़ने लगता है। इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मोटापा कब बढ़ गया और मोटापा कब बढ़ गया। अगला कारण है दोस्तों डाइटिंग करना। डाइटिंग हम लेने लगते हैं कि पतले हो जाएंगे, हम इसका नियम कानून जानते नहीं है। इसके लिए आप डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ता है, लेकिन हम जो पतले होने के बजाय और मोटा हो जाते हैं। इसके अन्य कारण है हेरिडिटी। माता पिता में है तो आप जो है तो आपको बहुत संभाल करना पड़ेगा, क्योंकि हेरिडिटी से भी जो है मोटापा हो जाता है। इसके अलावा कई कारण हैं, जैसे खाने के बीच में पानी पी लेना, खाने के बाद नहीं टहलना, ज़्यादा सोना, लेट कर जो है खाना खाना। तो दोस्तों ये सब कारण है जिससे जो है हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो है मोटापा होने से सबसे कॉमन बीमारियां जो है हमारे शरीर क्या क्या पकड़ लेती हैं। पहला कारण है, सबसे मेजर कारण है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है कि ब्लड प्रेशर माने जो हार्ट की आर्टरी है उसमें जो है खून जो है प्रेशर से खूब तेज जाता है, जिससे आर्टरी सिकुड़ हो जाती है। हार्ट को जितना पंप करना चाहिए उतना पंप कर नहीं पाता, और जो है हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसको शरीर के हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई देनी पड़ती है। इस तरह हार्ट अटैक करने का चांस रहता है, किडनी फेल होने का चांस रहता है। तो इसका मोटापा का सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर। दोस्तों दूसरी बीमारी है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गाल ब्लैडर की समस्या आ जाती है, और गाल ब्लैडर में स्टोन पैदा होता है, जिससे हमको लास्ट में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो अगर आपको मोटापा नहीं होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दुबले पतले में आदमी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम बढ़ता है। दूसरा सबसे मेजर कारण है मोटापा होने का डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर आप मोटे हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आपको जो है जब मोटे हो गए हैं तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे, शुगर इंटेक ज़्यादा लेंगे, तो हमको ज़्यादा भूख लगेगी, तो ऑटोमेटिक हम जो है डायबिटीज़ के चक्कर में आ जाते हैं। डायबिटीज़ जो ऐसी बीमारी है जो कि आपका जो है आँख डिस्टर्ब कर देती है, पाँव डिस्टर्ब कर देती है, नाना प्रकार की जो है हार्ट अटैक कर देती है। डायबिटीज़ वजन बढ़ने से जो है आँख की सेल्स कमज़ोर रहती है, आँख पर प्रेशर पड़ता है। अगली बीमारी है हार्निया। अगर जो है आप मोटे हैं तो आपको हार्निया का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो मसल्स होती है डायफ्राम पेट के बीच में, अगर आप मेडिकल मैन हैं तो आपको डायफ्राम समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो आप इतना समझिए कि डायफ्राम जो है इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो इसका आकार जो है डायफ्राम का आकार बढ़ जाता है, जिससे हमको यहाँ पर एक गिल्टी जैसे निकल आती है, जिसको हर्निया कहते हैं। तो मोटापा आप हैं तो आपको जो है हर्निया की शिकायत हो सकती है। सबसे बड़ी बीमारी एक और सामने आ रही है ज्वाइंट पेन। जब हमारा वजन बढ़ जाएगा, ज्वाइंट उसका भार संभाल नहीं सकता, विशेषकर नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट में पेन होना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर का सारा बोझ नी ज्वाइंट में पड़ता है। तो इस तरह से कम 5-6 बीमारियाँ ऐसी कॉमन है कि जो आप मोटापा हैं तो आपको ये सब बीमारियाँ आ जाएंगी। इससे आपको बचने के लिए हम कुछ दवाई बता रहे हैं। वो दवाई अगर आपको सिम्टम मिलता है तो दवाई लीजिए, नहीं तो हमसे फिर कंसल्ट कीजिए। दवाई कुछ ऐसी है कि आप जो है बिना कहे कुछ दवाई ले सकते हैं, और कुछ दवाई जो सिम्टम के अनुसार लेना पड़ता है। तो दोस्तों पहली दवाई है फ्यूकस भी मदर टिंचर। ये जो है आप जो है 5-5 बूंद करके थोड़ा गुनगुना पानी में, नहीं तो ऐसे पानी में सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार ले लीजिए, तो आपका जो है मोटापा आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। तो फ्यूकस में क्या है, सबसे ज़बरदस्त सिम्टम है कि आपको जो है हमेशा नींद आती है। खाने के बाद हमेशा आपको लगता है कि हम थोड़ा लेट के रहें, सो जाएं,
अगर ये सिम्टम है तब आप फ्यूकस लीजिए, और अगर सिम्टम नहीं है तब भी आप फ्यूकस मदर टिंचर दिन में 3 बार कुछ दिन तक ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों दूसरी दवाई है कैलोट्रॉपिस मदर टिंचर। ये दवाई लेने से भी आपका मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक सिम्टम है कि आपका जो पेट में हीट रहेगा, हमेशा पेट हमेशा गर्म रहेगा। तो अगर पेट गर्म नहीं रहेगा तो तब भी आप जो है कैलोट्रॉपिस मदर टिंचर 5 बूंद करके दिन में 3 बार इसको आप जो है ले सकते हैं। आपका मोटापा आस्ते आस्ते टाइम मिलेगा, ठीक हो जाएगा। तीसरी दवाई है फाइटोलुक्का बेरी। तो आजकल जो है कुछ पेटेंट दवाइयाँ निकल रही हैं फाइटोलुक्का बेरी टेबलेट्स, जो कि खाली पैसा कमाने के लिए दवाई बना देते हैं, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है। हम कई पेशेंट को दिए हैं, वो दवाई काम नहीं की है। आप होम्योपैथिक की फाइटोलुक्का मदर टिंचर 10 बूंद करके 3 बार ले सकते हैं। इसका सिम्टम यह है कि आपको बेचैनी होती है, शरीर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, और जो है बेचैनी रहेगी, शरीर में दर्द रहेगा, जहीं दबाएंगे वहीं दर्द होगा। तो अगर ये सिम्टम नहीं मिलता है तो आप मदर टिंचर का सिम्टम नहीं चाहने मिले, आप 3 मदर टिंचर जो है पानी के साथ में मिलाकर 5-5 बूंद करके ले सकते हैं। तो आपका मोटापा आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे कलक्रिया कर्व 30। अक्सर बच्चों में होता है जो इसका बच्चा जो फेयर एंड फ्लफी होता है, मोटा होता है, सुंदर होता है, थुलथुला रहता है जो है, और अंडा खाने की इच्छा करता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर माथे पे पसीना होता है, अगर बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, अगर सोने से माथे पे पसीना होता है और तकिया पूरा भीग जाता है और मोटापे की टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो आप जो कलक्रिया कर्व 30 4 बूंद करके सुबह शाम ले लेंगे तो आपका मोटापापन कम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, दवाई है ग्रिफाइटिस 30। तो ग्रिफाइटिस 30 भी आप जो है 4-4 बूंद ले सकते हैं। लेकिन ये ग्रिफाइटिस जो है अक्सर लेडीज जो अगर मोटी है, ज़्यादा उनका शरीर थुलथुला हो गया है, उनका मेंसेस टाइम से नहीं हुआ है, उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, हमेशा दुखी रहती हैं, तो ऐसे लेडीज़ को ग्रिफाइटिस 30 देने से उनका मोटापा आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। फेरेमेटालिकम, तो फेरेमेटालिकम 30, तो ये भी दवाई जो है, इसमें क्या है कि आप मोटे हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से भी आदमी मोटा होता है। तो इसमें चेहरा फुला रहता है, भूख नहीं लगती है, आदमी चिड़चिड़ापन होता है, सुस्ती रहती है, और सबसे बड़ा लक्षण इसका यह है कि पानी देखते ही आपको चक्कर नहीं लगता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम मिले तो आप जो है फेरेमेटालिकम 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए, तो आपका मोटापापन कम हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों अगली दवाई है अमोनमूड 30। तो अमोनमूड 30 में क्या है, आपका पाँव जो है एकदम पतला हो जाएगा। अगर जो है मोटापे में सिम्टम अगर है तो आप जो है अमोनमूड 30 जो है ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सुस्ती रहती है। जितनी दवाइयाँ हैं सब आपको 30 में लेनी है। 30 में 4-4 बूंद अगर जरूरी लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप हेप्को का या कोई भी दवाई लीजिए जो है अमोनमूड लेने से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई है थूजा आपको जो है 3 बार ले सकते हैं। जबकि आपका हाथ पाँव भी एकदम नॉर्मल है, लेकिन पेट जो है गणेश जी की तरह निकला हुआ है। हाथ पाँव पतला है और पेट जो है गणेश जी की तरह निकला है, और आपके अगर शरीर में मस्से की शिकायत अगर नहीं भी है तब भी तो आप थूजा 30 जो है दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों अगली दवाई थायराइडम 30। इसमें भी इसका कोई खास सिम्टम नहीं है। इसमें जो है अगर थायराइड से मोटापा अगर हो रहा है तो इसमें क्या है, शरीर जो है थुलथुला होता है, शरीर कमज़ोर होता है, सुस्ती रहती है। अगर थायराइड से है, अगर थायराइड से नहीं भी है और शरीर थुलथुला हो गया है एकदम, जिससे लगता है एकदम रूई की तरह जो है, मानी स्किन टाइट नहीं है, थायराइडम 30 जो है दिन में 3 बार कुछ दिन लेंगे तो आपको आस्ते आस्ते आपका जो है मोटापा कम हो जाएगा। और दोस्तों हमारी अंतिम दवाई है एंट्रीमक्रूड 30। ये जो है ये दवाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जवानी में है, जवानी के एज में है। तो उनकी जीभ जो है, सामने की जीभ पर जो है एकदम व्हाइट कोटिंग टंग रहता है, सफ़ेद रहेगी। ज़्यादा मीठा खाने का इच्छा करे, खट्टा खाने का इच्छा नहीं करे, तो आप जो है एंट्रीमक्रूड 30 अपने बच्चों को 3 बार करके 4-4 बूंद करके, तो आपको जो है मोटापा से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जो है कुछ परहेज है कि खट्टा मीठा मत खाइए, मसाला की चीज़ मत खाइए, प्याज लहसुन वगैरह थोड़ा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। इसके अलावा इसमें कुछ और खाने के लिए है, लेकिन आप थोड़ा समय की कमी होने के कारण मैं आपको और चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ कि और क्या क्या खाना चाहिए जिससे मोटापा कम होगा। इसको अगले पार्ट में अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।